कलियां भी इसी में से निकालनी है। बैक की कलियां हम प्लेन डालेंगे और उसके बाद में थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा है तो वो हम आस्तीन में डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद में ये एक प्रिंटेड ऑर्गेन्जा है मेरे पास, ये मेरे पास है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में से हमें फ्रंट की कलियां निकालनी है इसमें से, और इसके अंदर से हमें स्लीव्स भी निकालनी है, यानी कि जो डिजाइनर स्लीव्स हमारी बनेगी वो हम इन दोनों ऑर्गेन्जा को मिला करके बनाएंगे। तो अभी फिलहाल ऑर्गेन्जा फैब्रिक हम अलग रख देंगे। सबसे पहले हमें अस्तर कट कर लेना है। तो अस्तर को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। जो शैंटून का अस्तर है हमारे पास, इसको ओपन करेंगे यहाँ पर। ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमें सबसे पहले 36 इंच का एक निशान लगा लेना है और इस निशान पर हम कट लगा लेंगे। अब इतना ही बड़ा पीस हमें इसके अंदर से और निकाल लेना है 36 इंच का, यानी कि 36 इंच के 2 पीस हमें इसके अंदर से निकाल लेने हैं। तो हम इसी कपड़े को यहाँ पर नाप लेंगे और इसके बराबर से ही कट लगा देंगे यहाँ पर। इस तरीके से ये 2 पीस हो चुके हैं। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ों को हम अलग रख देंगे, ये हमारी डिजाइनिंग वगैरह में काम में आ जाएगा। अब इन दोनों ही पीसों को हमें अलग कर लेना है, यानी कि जो हमने सबसे पहले कट लगाया था वहीं से हम इसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से ये अलग हो जाएंगे तो एक फ्रंट हो जाएगा, एक बैक। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बिछा लेंगे। तो अभी पहले एक पीस यहाँ पर हम बिछाएंगे डबल फोल्ड करके इस तरीके से। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हम जहाँ से हमने अलग करा था, यहाँ से जहाँ से कपड़ा हमने काटा था वहाँ से आप देख सकते हैं साइड में, और कन्नी वाली साइड मैंने दोनों ऊपर नीचे लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसके ऊपर दूसरा पीस भी बिछा लेंगे। इस तरीके से बिछा लेंगे इसको हम दोनों ही पीसों को, और अच्छे से इसके ऊपर बिछा करके प्रेस वगैरह भी कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जितनी अस्तर की हमें लंबाई रखनी होगी हम निशान लगा लेंगे। तो मैं इसकी लंबाई रखूँगा यहाँ पर 41 इंच, और 7.5 इंच पर लगाएंगे मुड्ढे का निशान, 15 इंच पर इसके कमर का ये निशान, और हिप का निशान 22 इंच पर। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब सारे निशानों को स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ, मैं जो भी आपको ड्रेस बताता हूँ मैं फ्री साइज़ के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच की पहले ब्रॉडनेस लगाएंगे गले की, और 7.5 इंच का शोल्डर रखेंगे, और शोल्डर पर हमें आधा इंच नीचे की तरफ इस तरीके से डाउन का निशान लगा देना है। उसके बाद जो शोल्डर का निशान ऊपर लगाया था वही यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच का, और इन दोनों ही निशानों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब इस निशान से हमें 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके भी एक निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें इसकी मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों इसका चेस्ट रखेंगे हम 44 इंच, कमर रखेंगे इसकी 36 इंच, और हिप रखेंगे इसका हम 46 यानी कि 46 इंच। अब इन सारे नाप का हमें 1/4 करना है। तो 44 का 1/4 11, आधा इंच की लूजिंग। 36 का 1/4 हो गया 9 इंच, और इसमें आधा इंच की लूजिंग। इसी तरीके से 46 का 1/4 हो गया 11.5 इंच, और इसमें आधा इंच की लूजिंग। ठीक है, अब उसके बाद में हमें कमर वाले पॉइंट से हमें यहाँ कोने पर हमें इस तरीके से इंच टेप की मदद से एक ए लाइन शेप में निशान लगा लेना है। अब दोस्तों जो मैं आपको कटिंग बताई है, ये कटिंग फ्री साइज़ के हिसाब से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से इसको रख सकते हैं, यानी कि बस आप इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो कटिंग आप सेम कर लें ऐसे ही, और साइज़ अपने हिसाब से रख लें यहाँ पर, तब भी ये फिट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुड्ढे का एक निशान और लगा लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान पर ही कटिंग करेंगे, इस वाले निशान पर कटिंग कर देंगे, और साइड में मार्जिन लेते हुए इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों फ्रंट का मुड्ढा भी हमें गहरा कर देना है इस तरीके से, और दामन में हमें हल्की सी गोलाई बना देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये अस्तर कट हो जाता है। अब अस्तर कटिंग करने के बाद में यहाँ पर हम अब कलियाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंटेड ऑर्गेन्जा ले लेंगे अपना, इसके अंदर से हमें फ्रंट की कलियाँ निकालनी है। बैक की कलियाँ हम प्लेन डालेंगे जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है। तो जिस तरीके से मैं फ्रंट काटूंगा आपको सेम पैटर्न से बैक कट कर लेनी है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फ्रंट काट कर ही दिखलाऊंगा, अगर मैं दोनों चीज़ें भी आपको दिखलाऊं तो यहाँ पर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लंबाई रख लेंगे दोस्तों यहाँ 43 इंच, यहाँ पर 43 इंच का एक निशान लगा लेंगे।
उसके बाद में यहाँ पर कमर पर लगाना है हमें 15 इंच पर एक निशान, यानी कि जो कमर का निशान रखा जाता है तो वो 15 इंच पर। और उसके बाद में नीचे रखेंगे दोस्तों हम 4 इंच का एक निशान, यानी कि ये जब हम इस कली को खोलेंगे तो ये 8 इंच की हो जाएगी। अभी हम सिंगल कली का निशान लगा रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें एक कली कट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाना है हमें 1.25 इंच का निशान, और यहाँ पर भी एक 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर भी 1.25 इंच। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये निशान हो जाएगा 3.5 इंच, यानी कि 1.25 का डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहले हमें एक कली का निशान लगा लेना है यहाँ पर। अब फुटे की मदद से इन निशानों को यहाँ पर हम मिला लेंगे। उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से हमें जो नीचे वाला 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम इंची टेप मिला देंगे और निशान लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब इन सारी निशानों को हमें फुटे की मदद से मिला लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक कली का निशान लग गया है। अब आगे जितनी भी हम कलियां काटेंगे वो सब डबल कली कटेगी, यानी कि एक ही कट चुकी है। अब इसके बाद में हमें आगे कपड़े में से 6 कलियां और निकालनी है, तो इस तरीके से 7 कलियों का निशान लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। जो हमने फर्स्ट कली पर ऊपर लगाया था 1.25 का निशान, उसको यहाँ डबल कर लेंगे 3.5 इंच का निशान, और यहाँ पर लगाएंगे वही जो हमने 4 इंच लगाया था निशान उसका डबल, तो यहाँ पर 8 इंच का निशान, ठीक है। निशान सेम वही लगेंगे जो हमने पहली कली पर लगाया था, मगर अब ये ओपन करके हम निशान लगाएंगे, यानी कि कली को खोल करके। तो इस तरीके से यहाँ पर हर बार में डबल कली कटेगी, फर्स्ट वाली सिंगल कली है। अब इन सारे निशानों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम वही कमर का निशान 15 इंच का, और जो ऊपर निशान लगाया था 3.5 इंच का वही निशान यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी एक 3.5 इंच का निशान लगा देंगे और इन निशानों को हम मिला लेंगे फुटे की मदद से। अब दोस्तों ये कमर वाला निशान जो है इसको हमें यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इंची टेप की मदद से। दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा प्रिंटेड कपड़ा है तो निशान थोड़ा कम चमक रहा है, तो थोड़ा सा कपड़े की बिना है ये। और यहाँ पर इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब दोस्तों जैसे हमने इस कली का निशान लगाया, सेम पैटर्न से हमें इसकी अगली कली का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे 15 इंच का कमर का निशान, ठीक है। और उसके बाद में कली की ऊपर से जो चौड़ाई रखी थी हमने 3.5 इंच, वही यहाँ पर लगा देंगे। ये वाला निशान जो रखा है हमने यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर भी हमें 3.5 का निशान लगाना है, और कमर वाले पॉइंट पर भी हमें 3.5 इंच का निशान लगा देना है। अब इन निशानों को हम फुटे की मदद से मिला लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमें 8 इंच का निशान लगाना है, यानी कली की नीचे की चौड़ाई है वो 8 इंच है, तो यहाँ नहीं है। अब ये वहाँ से निशान हम यहाँ पर मिला लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में दोस्तों फुटे से हमें सारे निशानों को मिला लेना है, ताकि हमें कटिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पर कंप्लीट निशान हो चुका है। अब लास्ट में जो दोस्तों हमारे कली बची है उसको हम कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी सारी कलियों का निशान लग गया। पहली कली, उसके बाद में 2 कलियां ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। इस तरीके से 2, 4, 6 और एक ये 7 कलियां टोटल हमारी यहाँ पर निशान लग चुका है। इन्हीं निशानों पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है दोस्तों।
अब दोस्तों कटिंग करने के बाद में यहाँ देख सकते हैं हम एक कट लगा लेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा स्ट्रेट है और ये वाला हिस्सा स्ट्रेट है। यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब ये स्ट्रेट वाला हिस्सा जो है हमें यहाँ पर अटैच करना है, इस तरीके से पलट कर। इस कली में दोस्तों जो मैंने लास्ट की 2 डबल डबल कलियां काटी हैं, ये एक हिस्सा स्ट्रेट है देख सकते हैं और एक तरफ इसमें शेप है, तो हमें हर बार स्ट्रेट हिस्सा इस तरीके से जोड़ना है। अब पलट कर ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। इस तरीके से हम ये सारी कलियां अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से इसका घेर आ चुका है। देख सकते हैं एक ही रस के अंदर इसमें बहुत अच्छा घेर आ गया है। सेम पैटर्न से हमने इसकी बैग भी तैयार कर ली है ऐसे ही। बस बैग का कपड़ा हमारा जो था वो प्लेन है, जो मैंने आपको शुरू में दिखलाया था, ऑर्गेन्जा फैब्रिक। ये देख सकते हैं आप, बैग की कलियां भी हमने तैयार कर ली हैं। अब दोस्तों बैग की कलियां हम सबसे पहले बिछा लेंगे यहाँ पर, और उसके ऊपर हम इस तरीके से फ्रंट रखेंगे, यानी कि फ्रंट बैग हम दोनों एक साथ रखेंगे यहाँ पर। और इसके ऊपर दोस्तों हमने जो शुरू में अस्तर कट करा था वो अस्तर यहाँ पर रखेंगे। फ्रंट इस पर से हटा देंगे, हम बैक रख के कट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फ्रंट का मुड्ढा गहरा होता है, इसीलिए यहाँ पर बैक रख करके हम कट करेंगे, ताकि हमारा मुड्ढा गलत कटिंग ना हो। इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे और इसी के ऊपर अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से कमर के पास से हमें हल्का सा इसको यहाँ से कट करके शेप दे देना है, ताकि कमर का शेप बन जाए। उसके बाद में यहाँ पर गोलाई पर इस तरीके से हमें थोड़ी सी गोलाई बना देनी है। और इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले बैक का नेक कट कर लेंगे। तो हमने बैक रख के काटी थी, तो सबसे पहले हम बैक का नेक यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो बैक की जो नेक की पहले हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 3.5 में ब्रॉडनेस रखूंगा मैं। इसके अंदर बोट नेक बना रहा हूँ दोस्तों, याद रखना है आपको। आप अपने हिसाब से भी नेक बना सकते हैं यहाँ पर। तो डीपनेस रखूंगा मैं दोस्तों इसकी 3 इंच, और यहाँ पर एक हल्की सी गोलाई देते हुए बोट नेक कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बैक का नेक हमारा कट चुका है, तो बैक के नेक को भी हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हमें इसका फ्रंट का नेक भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस अस्तर को हटाएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रंट बिछा लेंगे और फ्रंट के ऊपर फ्रंट का अस्तर रखेंगे हम, और इसका नेक कट कर लेंगे। तो ब्रेडनेस तो हम वही रखेंगे जो हमने पहले बैक की रखी थी, 3.5 इंच। और इसकी डीपनेस रखेंगे दोस्तों हम 4.5 इंच। 4.5 इंच का निशान लगा करके, और यहाँ पर भी हमें गोलाई बनाते हुए एक हल्की सी यहाँ पर गोलाई बना लेंगे, और उसी पर हमें अपना नेक भी कट कर देना है। अब दोस्तों इसको अटैच कैसे करना है यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। इस तरीके से अस्तर रख, सबसे पहले हम ये रख लेंगे फ्रंट इसका, जो हमारा मेन कपड़ा है, और उसके बाद में इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे इस तरीके से। अस्तर को अच्छे से यहाँ पर बैठाल कर, जैसे नॉर्मली अस्तर के सूट बनाते हैं उसमें अस्तर जमाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम अस्तर जमा लेंगे, नेक से लेते हुए मुड्ढे पर, और कमर तक हमें इसको जमाना है। कमर के बाद में हम फ्री छोड़ देंगे यहाँ से, ताकि हमारा अस्तर अलग हो जाए। और अस्तर अटैच करने के बाद दोस्तों मैंने नेक पर कुछ बराबर बराबर रखकर लूप भी लगाए हैं, और लूप के ऊपर कुछ इस तरीके से पट्टी रखेंगे हम, और एक पैर की सिलाई से इस पर इस पट्टी को अटैच कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, लूप लगाते में मैं आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि थोड़ी सी मेरी वीडियो की ख़राबी की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई लूप लगाते समय, तो उसकी मैं माफ़ी चाहूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक पैर से हमें इस पट्टी को अटैच कर देना है। पट्टी अटैच करने के बाद यहाँ पर जो इसका मार्जिन है देख सकते हैं आप, इस मार्जिन पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं, ताकि ये मार्जिन हमारा अच्छे से बैठ जाए।
अब कट लगाने के बाद इस पट्टी को हम ऐसे खोलेंगे और पट्टी के ऊपर हमें लब पर सिलाई लगा देनी है, यानी कि जो किनारे वाली सिलाई होती है वो पट्टी पर ही लगानी है। यहाँ पर देख सकते हैं पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इस पट्टी को हमें अंदर की साइड इस तरीके से पलट देना है और इसके ऊपर एक कच्चे की सिलाई लगा देनी है हमें यहाँ पर, ताकि जब हम तुरपाई वगैरह करें तो आसानी हो जाए तुरपाई करने में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कच्चे की सिलाई लगा देंगे। तो कच्चे की सिलाई लगाने के बाद नेक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम तुरपाई वगैरह कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद में दोस्तों हमें बैक तैयार करनी है। तो बैक देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जमा रखी है ऑलरेडी। उसके बाद में ये कुरेब पट्टी ले ली है मैंने, लगभग ये पट्टी की चौड़ाई ली है मैंने 1.5 इंच, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से डबल करेंगे और इस तरीके से रख करके एक पैर की सिलाई इस पर लगा देंगे। याद रखना है दोस्तों, आपको पट्टी लगाते समय पट्टी को नहीं खींचना है, बस पट्टी को हम उसी शेप में बिठा देंगे जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ होगा। अगर आप पट्टी खींच कर लगाएंगे तो पट्टी पर झोल बहुत बुरा आ जाएगा। तो इस तरीके से पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। पट्टी अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें मार्जिन थोड़ा हल्का कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन को हम हल्का कर लेंगे ताकि पट्टी हमारी अच्छे से बैठ जाए। अगर हम मार्जिन ज़्यादा छोड़ देंगे तो पट्टी बैठेगी नहीं, फिर वो झोल मारेगी। तो यहाँ पर पट्टी का मार्जिन कम कर देंगे और अब इस पट्टी पर भी हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। पट्टी दोस्तों यहाँ पर हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे और इसके शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पर फ्रंट रखेंगे और आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने लूप थोड़े छोड़कर लगाए हैं, आधा इंच मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मार्जिन भी आ जाएगा आधा इंच। यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों शोल्डर अटैच करने के बाद में यहाँ पर हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लें, जो भी आपके साइज़ हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा लें। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निशान लगा रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिटिंग कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर साइड की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों कमर से हमें 3 इंच नीचे तक ही सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये कमर का निशान से मैंने 3 इंच नीचे ही सिलाई लगाई है, उसके बाद में सिलाई निकाल दी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका जो अस्तर हमने लगाया है ये वाला, इसको हम हटा देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और बैक का अस्तर भी हम यहाँ पर हटा देंगे नीचे की तरफ से। ठीक है, अब हम बस इस कलिए वाले पीस को दोनों को आपस में इस तरीके से, जहाँ से हमने सिलाई को ख़त्म करा था वहीं से सिलाई दोबारा स्टार्ट करके नीचे तक इसकी साइड बंद कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सा छोड़ देंगे 1 से 2 इंच, क्योंकि हमें नीचे पट्टी भी डालनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुला छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर साइड पूरी बंद हो चुकी है, बस थोड़ा सा खुला रह गया है पट्टी लगाने के लिए। अब इसके बाद में हमें अस्तर ले लेना है ऊपर वाला ये, और नीचे वाले अस्तर को भी हम मिला लेंगे यहाँ पर, और ये वाला जो साइड हमने जोड़ी है इसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें दोनों ही अस्तर को, बैक फ्रंट के दोनों अस्तरों को ये हटा देंगे अंदर से, और दोनों ही अस्तरों को यहाँ पर मिला लेंगे और एक सिलाई लगाते हुए साइड की सिलाई भी बंद कर देंगे। सेम पैटर्न से दोस्तों हमें इसकी दूसरी साइड भी बंद कर लेनी है ऐसे ही। अब ये पट्टी ले लिए दोस्तों, इस पट्टी की चौड़ाई है 5 इंच, और इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट को रखेंगे और एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। और ये फ्रंट दोस्तों मैंने सीधी तरफ से रखा है,
यानी कि सीधा हिस्सा ऊपर लिया है ताकि हम इसको पक्की लब कर दें। अब यहाँ पर ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब उसके बाद में इस पट्टी को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पर सीधी तरफ पलट लेंगे इसको हम। इसका मार्जिन अच्छे से बैठा के यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रख करके इस पर एक लब की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी दामन के अंदर पक्की लब पट्टी अटैच हो जाएगी। पूरी पट्टी पर हमें इस तरीके से लब की सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ये पट्टी अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे हम। एक्स्ट्रा पट्टी कट करने के बाद में ये पट्टी दामन में कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, सेम पैटर्न से ही हमें इसमें बैक में भी इसी तरीके से पट्टी यहाँ पर अटैच कर देनी है जैसे हमने फ्रंट में तैयार करी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। अब हमें इसको काउंटर पे चल करके आस्तीन कट कर लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, जो हमारा कपड़ा बचा था कलियों में से। अब इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेना है। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद जो भी हमारी लंबाई होगी, लंबाई का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों मुझे स्लीव्स की लंबाई रखनी है 18 इंच। तो नीचे रखूंगा मैं 2 इंच का कफ भी लगाना है नीचे मुझे। तो यहाँ पर मैं 17 इंच लगा दूंगा निशान, और यहाँ पर भी एक 17 इंच। अब दोस्तों ये इसमें 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा, 16 इंच बची, और 2 इंच का इसमें फोल्ड वो लग जाएगा नीचे कफ। तो कफ 18 इंच, 18 साढ़े 18 लंबाई आ जाएगी। आप अपने हिसाब से भी लंबाई कम बढ़ती कर सकते हैं। अब दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 17 इंच का ये पीस कट कर लिया है। इसको अच्छे से मिला करके अब यहाँ से हमें इसको कट कर देना है, यानी कि हम इसको 2 पीसों में बांट देंगे। तो ये 2 पीस हो चुके हैं और 1 पीस एक आस्तीन का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही आस्तीन कट करके बताऊंगा, एक आस्तीन अलग रख देता हूँ। सेम पैटर्न से हमें दोनों आस्तीनें कट कर लेनी है। अब यहाँ पर इसको फिर एक बार हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से ये कट हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों ये मेरे पास कुछ कंगूरे हैं कटे हुए, इसको मैंने चिपका रखा है कपड़े पर, जो अस्तर वाला कपड़ा हमारा बचा था उस पर। और यहाँ पर हमें इस तरीके से कंगूरों को रखेंगे और जिस शेप में हमारे यहाँ पर ये कंगूरे हैं उसी शेप में इसमें हमें सिलाई लगा देना है, यानी कि सिलाई से हम इसको कंगूरों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर सिलाई से अटैच होने के बाद में ये देख सकते हैं आप। अब जो इसके नोके हैं, इन नोकों पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। कट लगाते समय हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों कि हमारे यहाँ पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इन सारे पीसों पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे। यहाँ पर दोनों ही पीसों पर कट लगा लिए। उसके बाद में कंगूरों को हम अंदर की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरा वाला भी पलट लेना है। ये देख सकते हैं आप। पलटने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका जो मार्जिन है इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस बुकरम पर हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। इस वाले पीस पर मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसका और इस पर एक लब की सिलाई लगा देंगे, यानी कि दोनों ही पीस हम इस तरीके से तैयार करेंगे। लब की सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे कंगूरे बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों जिस कपड़े में से हमने बैक की कलियां काटी थी, प्लेन वाला ऑर्गेन्जा, यहाँ पर हम उसे ले लेंगे। ये हमारी एक पट्टी बची थी उस कपड़े में से, और यहाँ पर हम दोस्तों एक 8 इंच की पट्टी इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम 8 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। आप दोस्तों इस कपड़े को कम बढ़ती भी ले सकते हैं, यानी कि 9 इंच भी ले सकते हैं, 7 भी, आप वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। मगर इसके अंदर बेस्ट रहता है 8 इंच। 8 इंच सही रहता है। अब 8 इंच चौड़ाई की ये पट्टी मैंने पूरी ही अलग कर ली है। यहाँ पर दोनों ही आस्तीनों में आ जाएगी ये पट्टी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस कपड़े को
जो हमने पट्टी अलग करी है इसको डबल करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसके बाद में इसके ऊपर एक अच्छी सी प्रेस वगैरह बनाकर एक प्रेस का निशान हम इसके बीच में बना लेंगे। देख सकते हैं प्रेस का निशान बीच में आ गया है बिल्कुल सेंटर में। आप चाहें तो चाक से भी इसका निशान बना सकते हैं, मगर चाक का निशान फिर जाता नहीं है। अब यहाँ पर हमें इन कंगूरों को इस तरीके से रखेंगे और दूसरा वाला पीस बिल्कुल इसके सामने वाली साइड रखते हुए जो हमने लब की सिलाई लगाई थी बुकरम की, उसी लब की सिलाई के ऊपर इस तरीके से हमें इस कपड़े को यहाँ पर अटैच कर देना है। दोनों ही सिलाइयों के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और यहाँ से इस कपड़े को हम एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारी अटैच हो चुकी है। एक बार आपको उल्टा करके भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये अटैच हो चुका है यहाँ पर बीच वाला पीस। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकल रहा है कोना, उसको हम कट कर देंगे। ये देख सकते हैं आस्तीन हमारी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब इस आस्तीन को हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको हम डबल फोल्ड में इस तरीके से रखेंगे और अपने यहाँ पर मुड्डे की जो गोलाई बनती है अपने हिसाब से यहाँ पर गोलाई बना देंगे। यानी कि नॉर्मली यहाँ पर हमें आस्तीन कट कर लेनी है। उसके बाद में मोरी जितनी रखनी होगी हमें उसमें हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 इंच मोरी रखूँगा, तो यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए मोरी पर, और इस तरीके से यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। वो तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आस्तीन काटेंगे तो उस हिसाब से कट कर लेना। यहाँ पर मैं फ्री साइज़ के हिसाब से ये आस्तीन बता रहा हूँ। उसके बाद में ये एक पेपर फ्यूज़ का कफ लगा रखा है हमने, यहाँ पर हमें इसको अटैच करना है। तो अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको बाजू चढ़ा करके भी दिखलाऊंगा और कफ लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कफ अटैच करेंगे। नीचे कफ रखकर इस पर एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर। अब इस कप को पलटकर इस पर एक पैर की सिलाई भी हमें लगा देनी है मार्जिन के ऊपर। यहाँ पर कफ हमारा अटैच हो चुका है। अब उसके बाद में हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे और जो भी हमारी मोरी की साइज़ होगा उस साइज़ के अकॉर्डिंग हमें इसके साइड की सिलाई बंद कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी मोरी रखूँगा दोस्तों 5.5 इंच। 5.5 के हिसाब से मैं ऊपर तक इसको बंद कर लूँगा और ऊपर से भी मुड्ढा नाप करके इसकी साइड की सिलाई बंद करूँगा। तो यहाँ पर ये साइड की सिलाई बंद हो चुकी है। अब इसको आस्तीन को हम सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं सीधा होने के बाद आस्तीन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर पीस लगता है दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई करें ये आस्तीन, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और इस तरीके से आस्तीन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, अब इसका हम यहाँ पर मुड्ढा अटैच कर देंगे। तो नॉर्मली सबसे पहले हमें यहाँ पर मुड्ढे को नाप लेना होगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद में इसकी सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हम अंदर की तरफ से हाथ निकाल करके मुड्ढे में, और जो साइड की सिलाई होती है ये वाली, इस वाली सिलाई पर हमें आस्तीन की जो साइड की सिलाई होती है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और इसका जो मार्जिन होगा उसको हम फोल्ड कर देंगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों, मुड्ढा चढ़ाने मतलब साइड की सिलाई बंद करने से पहले ही मुड्ढा चढ़ा देते हैं और बाद में साइड की जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो बंद करते हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों ये होता है कि मार्जिन उसमें फिर इस तरीके से जैसे मैंने फोल्ड कराया इस तरीके से फोल्ड नहीं हो पाता, फिर वो झोल भी मारता है आर्म होल्ड की जगह से। जब हाथ उठाते हैं ऊपर तो वो पूरी ही शर्ट ऊपर उठ जाती है। तो याद रखना कभी भी आप फिटिंग बंद करने से पहले मुड्ढा ना चढ़ाएं, फिटिंग बंद करने के बाद ही मुड्ढा गोल चढ़ाएं। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली हमारा मुड्ढा अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव भी इसके अंदर अटैच कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगा है बनने के बाद। और अब इसका दोस्तों मैं आपको फाइनल लुक दिखला देता हूँ किस तरीके से इसका फाइनल लुक आया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने कलियों को। अगर जैसे तरीके से मैंने आपको कलियाँ कटिंग करने का हिसाब बताया है उस तरीके से अगर आपने कलियाँ कटिंग करके बनाएंगे ना तो बहुत ही कम कपड़े में आपका घेर अच्छा निकल जाएगा। यानी कि एक रस के अंदर से आपका बहुत अच्छा घेर निकल आएगा,
फ्रॉक के अंदर। और दोस्तों अगर चाहें आप तो इसको शॉर्ट फ्रॉक भी बना सकते हैं इसी स्टाइल में, गरारे के साथ या लहंगे के साथ। और ट्राउज़र के साथ अगर बनाएं तो थोड़ी आपको लॉन्ग ही रखनी पड़ेगी। जितनी लॉन्ग मैंने बनाई है, मैंने 44 इंच के हिसाब से ये बनाई है, क्योंकि 2 इंच के नीचे पट्टी भी ऐड करी है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी एक वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।